हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि यूपी कैटेट के अंतर्गत आपको जो एडमिशन फीस है कितना लगता है, यूजी ऑल प्रोग्राम का सेंस ये है कि आपको बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस को छोड़ करके इसको हम इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका एक अलग वीडियो बना है। वेटनरी का फ्री सीट, पेड सीट, एनआरआई सीट, सबका वीडियो फीस स्ट्रक्चर अलग बना है, उसको सर्च करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, होम साइंस, डेयरी टेक, बी टेक, XYZ सबको इंक्लूड करके हम इसमें सम्मिलित कर दिए हैं। लेकिन इसमें जो 100% 80% आपका एग्रीकल्चर की फीस है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं कितना फीस लगता है। कैश जमा होगा, यूपीआई जमा होगा, या बैंक ड्राफ्ट या डीडी के नाम से आप जानते हैं जिसको, उसके माध्यम से जमा होगा, या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे जमा होगा। फिर कब जमा होगा? जब आपको सीट मिल जाएगी सर, तब आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है, कैश भी ले जा सकते हैं। अब तो यूपीआई का ऑप्शन आ गया है, या फिर पहले आपका बैंक ड्राफ्ट की आवश्यकता पड़ती थी, तो अब आपकी जब से यूपीआई ट्रेंड पे आ गया तब से बैंक ड्राफ्ट का डिमांड कम हो गया है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आवश्यकता होती है तो मांग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री सीट की, उसके बाद पेड सीट की और एनआरआई सीट की। फ्री सीट या फिर आप नॉर्मल सीट, जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, पीएच हो, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, XYZ, हमसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ उसको फ्री और नॉर्मल सीट मिला हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, XYZ। ठीक, उसके लिए फीस कितना लगेगा, ये फ्री वाली की बात है, सिर्फ और सिर्फ फ्री वाली की बात है। तो देखिए यहाँ पर आपको 500 रुपये, देखिए 0 से लेके पूरा अंत तक हम लगाएंगे, क्योंकि फीस तो फीस होती है ना। तो 500 रुपये आपकी काउंसलिंग की फीस है। किसका? काउंसलिंग की फीस है। अब फर्स्ट काउंसलिंग कराएंगे तब भी, और सेकेंड काउंसलिंग कराएंगे तब भी आपको 500 कटेगा। तो मान लीजिए फर्स्ट में फ्री मिल जाता है मैक्सिमम अभ्यर्थियों को। ठीक है, तो 500 इसको रख लेते हैं काउंसलिंग फीस। फिर इसके बाद 5000, ये कैसा है सर? सिक्योरिटी फीस। जब आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आप जैसे पानी वाला बोतल खरीदते हैं, नीला वाला 20 लीटर वाला, शहर में जब आप हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उसका सिक्योरिटी फीस आप लोग को जमा करते हैं 200 रुपये। फिर जब आप उसको रिफंड करते हैं तो वो आपको कुछ पैसे, 100 रुपये या 150 रुपये वो वापस कर देता है, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी। तो वही सिक्योरिटी फीस है, ये आपकी सिक्योरिटी फीस है 5000 रुपये, जो कि ये 4 साल बाद जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ये वापस मिल जाता है आपको, ये वापस मिल जाता है। ठीक है, इसी को काशन मनी के नाम से जाना जाता है। फिर आपका 4750 रुपये, ये कैसा है सर? पहले ये नहीं लगता था, लेकिन अब ये लोग यूपी कैटेट में परिवर्तन कर दिए लॉकडाउन के बाद, कोविड पैंडेमिक के कारण ये लोग कर दिए हैं। ये क्या है? हॉस्टल फीस, इसकी अलग पर्ची कटती है। फिर ये काउंसलिंग के बाद ये तुरंत सिक्योरिटी फीस जब आप जमा करेंगे तब आपको एक PDF मिलता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, वो वाला सिक्योरिटी फीस है। अब नीचे आ गया हॉस्टल फीस हो गया। अब 21,150 रुपये ये फीस आपका कैसा है? ये आपका एजुकेशनल फीस है, एजुकेशनल फीस। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं सेमेस्टर फीस। ठीक है, एक सेमेस्टर की फीस आपकी इतनी लगती है। सर ये 7000 क्या है? 7000 आपका क्या है? ये आपका है मेस सिक्योरिटी फीस। ये कौन सा फीस है सर? मेस सिक्योरिटी का मतलब ये होता है भैया कि आप मेस सिक्योरिटी, थोड़ा ध्यान रखेंगे, CSA यूनिवर्सिटी में 7000 लगता है,
अदर यूनिवर्सिटी में जैसे एनडी में 10,000 लगता है, अदर बांदा और मेरठ में हो सकता है वेरिएशन कर जाए, हो सकता है इसमें घटोतरी बढ़ोतरी हो गई हो। ठीक है, ये मेस सिक्योरिटी फीस होता है कि जब आप खाना खाते हैं उसका वो सिक्योरिटी चार्ज है। ठीक है, फिर ये 592 रुपये क्या है सर? ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का एक बनवाना पड़ेगा प्रमाण पत्र। ठीक है, और उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में एक चिकित्सक मिलेंगे, वो आपको पूरा जांच करेंगे कि आपके अंदर कोई किसी प्रकार की बीमारी या कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, या फिर मान लीजिए ये इंश्योरेंस इसलिए होता है कि आप कभी बीमार पड़ गए तो आप जा करके वहाँ पे फर्स्ट एड करा सकते हैं। ठीक है, बस इसके लिए होता है ये इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका टोटल फीस हो गया। अब इसमें देखिए ये जो 7,000 है ये और ये 5,000 है, ये दोनों ये आपको वापस कब मिल जाते हैं? तो ये जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं 4 ईयर के बाद, 4 साल के बाद, तब आपको ये फीस वापस हो जाती है। ठीक है, या फिर लास्ट में जब ये मेस सिक्योरिटी फीस है, आप चाहें तो इसमें से भी आप अपना फीस कटवा सकते हैं। सेशन यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने इसी से फीस कटवाया था। जो लास्ट के सेमेस्टर में 8वें सेमेस्टर में जितना हम लोगों ने खाना खाया था, जितनी डाइट आई थी, उतना फीस हमने यहीं से कटवा दिया था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गई फ्री सीट। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं पेड सीट की तरफ। ये पेड सीट किसके लिए है? एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के लिए। नहीं, एक चीज़ थोड़ा छूटा है पीछे, यहाँ पर देख लीजिए। टोटल आपकी फीस कितनी है? 38,992। यानी इसके ऊपर कम से कम आप इसमें कितना ले जाएंगे? कम से कम आपके पास 42,000 फीस होना चाहिए। कम से कम आपके पास 42,000 रुपये आप यूनिवर्सिटी में जिस दिन आप एडमिशन कराने जाते हैं उस दिन के का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये जैसे आपने कहीं देखा होगा कि मैं लिखता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं 63 के, तो इसका मतलब 63,000। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। कितनी फीस ले जानी है? 42,000 कम से कम लेके जाइएगा। ठीक, और पूरा ये क्लियर आपको फ्री सीट में मिल जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इस पे देखिए पेड सीट लिखा है, पेड सीट या पेमेंट सीट जिसको कहते हैं। ठीक है, इसकी ये काउंसलिंग फीस हो गई, ये आपके बाकी हो गए। यहाँ पर एडिशनल क्या जुड़ा है? यहाँ पर एक देखिए, ये आपका सेशनल फीस ये है, सेमेस्टर फीस। उसके बाद ये 50,000 रुपये, ये कैसा है? यही आपका पेड सीट है। और ये अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर लेते हैं तो ये 4 साल आपको 4 ईयर आपको पेमेंट करना होगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में, फिर 5th सेमेस्टर में, फिर आपको 7th सेमेस्टर में। ठीक है, पहले ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, 4 साल तक 50,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। प्लस ये जो फीस लगेगी ये तो आपको जमा ही करना है। ठीक है, अब इसमें ये 5,000 और इसमें ये 7,000 फ्री और पेड या एनआरआई, ये बस एक ही बार जमा होता है। फर्स्ट सेमेस्टर की ये सिर्फ फीस है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें टोटल आपकी फीस कितनी लगेगी? तो इसमें आपकी टोटल फीस देखेंगे तो ये 88,992 रुपये हो रहा है। मतलब आपको कितने, कम से कम 92,000 रुपये आपको लेके जाना है अगर आपने पेड सीट अलॉट कराया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक नज़र घुमाते हैं कि अगर मान लीजिए आपने हार्टिकल्चर पेड लिया है, तो हार्टिकल्चर पेड लिए हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही जमा करना होता है। सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में ही पेड में आपको जमा करना रहता है। और फिशरीज वगैरह अन्य लेते हैं पेड पे तो उसका कम होता है। फॉरेस्ट्री का शायद 25,000 पेड है, एक ही बार जमा करना होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं एनआरआई सीट। एनआरआई सीट पे संदेह है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये किसके लिए? एनआरआई का मतलब होता है फॉरेन। तो सर हम तो फॉरेन नहीं है, हम कैसे ले सकते हैं? जी आप ले सकते हैं। ठीक, कैसे ले सकते हैं? इसमें देखिए नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फॉरेनर के लिए होता है, लेकिन आपको इसमें फीस कितनी लगती है? 1 लाख रुपए। एग्रीकल्चर अगर आप लेते हैं एग्रीकल्चर, तो आपको फर्स्ट, थर्ड, 5th और 7th, ये आपको 4 साल 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। मतलब टोटल आपको
4 लाख एक्स्ट्रा रुपए आपको देने होंगे अगर आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो। ठीक, रैंक जिसकी ज़्यादा होती है, जो उसके योग्य होते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं क्या हम समय बर्बाद करें 1 साल का, हम ये डिग्री ले लेते हैं अफोर्ड करके। ठीक है, अब इसमें एनआरआई सीट हम कैसे ले सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। एनआरआई के लिए डॉक्यूमेंट देखिए, पहले आपका वीज़ा, पासपोर्ट, लोकल आईडी प्रूफ और स्पॉन्सर लेटर। ठीक है, ये 4 चीज कौन देगा। पहली बात तो कोई फॉरेन में होना चाहिए। कौन होगा, आपके पापा, चाचा, मामा, कोई भैया, XYZ, कोई भी आपका आपसे सगा संबंधी हो या ना हो, अगर वो स्पॉन्सर लेटर देगा तो आपका एनआरआई सीट पर दाखिला मिल जाएगा। ठीक है, उसकी क्या चाहिए, वीज़ा की फोटोकॉपी, पासपोर्ट की फोटोकॉपी। अगर वीज़ा की फोटोकॉपी नहीं होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लोकल आईडी का मतलब जो फॉरेन में है वो वाली आईडी चाहिए इनको। ठीक है, और स्पॉन्सर लेटर कैसे देंगे सर, तो वो वहां से फैक्स या मेल करा दिया जाता है, उसका कलर प्रिंट निकलवा के दे दिया जाता है। स्पॉन्सर लेटर का मतलब क्या होता है, स्पॉन्सर का मतलब, कभी आप वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में किसी का प्रचार बताने लगते हैं कि ये फला, ये प्रोडक्ट सही है, बहुत अच्छा, ये फ़ोन बढ़िया है, या फिर आपको स्पॉन्सर आप जैसे कह सकते हैं कि जैसे हम बताते हैं कि काउंसलिंग आप हमारे टेक्निकल टीम से कराइए और इतने में आपको 500 रुपये 800 रुपये आपको पेमेंट करने हैं, आपको सीट मिल जाएगी, टेक्निकल टीम की पूरी गारंटी है, आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्पॉन्सर है। ठीक है, तो वही कहने का तात्पर्य ये है कि स्पॉन्सर का मतलब होता है कि मेरे पिताजी का नाम ये है, जैसे मान लीजिए मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा उसमें, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है और ये उक्त कथन मतलब उक्त सभी समस्त जानकारियां सत्य हैं। ठीक, और दूसरी बात कि मैं इनसे क्या संबंध हूं, मैं आपसे क्या संबंध हूं, मामा, भाई, भतीजा, पापा, मम्मी, क्या है हम, वो रिलेशन उसमें सेकंड लाइन में लिखा जाता है। फिर थर्ड में क्या लिखा जाता है कि मैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार मैं इस छात्र को, जब तक ये छात्र पढ़ेगा आपके संस्थान में, तब तक हम इसका प्रत्येक वर्ष एनआरआई का फीस देंगे। इसी को कुछ लोग कहते हैं डोनेशन। ठीक है, तो वही 1-1 लाख रुपए आपको प्रत्येक वर्ष लगता है। क्लियर, तो स्पॉन्सर लेटर में बस यही 2 बातें लिखनी रहती हैं और वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, डेट कर देंगे वहां पर, और वहां से मेल या फैक्स करा देंगे, आपके पास आ जाएगा, या यूपी कैडेट के पास मेल करा देंगे, बस काम आपका हो जाएगा। जाके आप अपना फीस जमा करिए, बाकी सारे प्रोसेस जैसे नॉर्मल स्टूडेंट कराया है वैसे आप कराइए, चाहे आप मध्य प्रदेश से हों, चाहे राजस्थान से हों, कहीं से भी हैं। तो अगर आपने यूपी कैडेट का एग्जाम दिया है, डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश का है, तब भी आप करा सकते हैं। नहीं तो अगर एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि सर मेरी मम्मी, मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मम्मी मेरी टीचर है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, 5 साल से एबव हो गया, तो उनको सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, किस बेसिस पर, उनकी लोकल आईडी और जो स्पॉन्सर लेटर होगा वो आप जमा करेंगी तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कमेंट किया था उसको रिस्पांस मैंने कर दिया है, और बाकी जिसका भी ऐसा कुछ होगा तो आप हमसे ज़रूर एक बार संपर्क करिएगा, नहीं तो यूपी कैडेट के हेल्पलाइन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जानकारी से संतुष्ट हो गए। ये आपका रहा फुल फी स्ट्रक्चर। अब अगर इसमें आपको कुछ छूट रहा है तो आप इसमें देख लेंगे। तो आई होप अगर कुछ छूटेगा तो ये आपका इंस्टाग्राम की आईडी एग्री क्लासेस 573, वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।